Have you taken any formal कुछ ट्रेनिंग वगैरह कहीं से कुछ लिया अभी तक आपने? ट्रेनिंग लाइक फॉर एक्टिंग फ्रेंड्स लोग थे, दे वर लाइक मोटिवेटिंग मी अ लॉट कि और मेरी मम्मा शी इज द वन, अगर वो मेरे साथ नहीं होती तो आज मैं आपके आगे नहीं होती। एक्टिंग के टाइम पे कभी कोई वर्ड आया हो, कभी कोई? हिंदी हिंदी एक्चुअली हिंदी बहुत ज्यादा मेरी मैस है, क्योंकि मैंने इतने स्ट्रगल्स देखे अपनी लाइफ में, रोता हुआ, डिप्रेशन देखा। आई वॉज इन डिप्रेशन फॉर लाइक 6 to 7 months। You define a good girl? अ गुड गर्ल, Yeah. a good girl should be experienced। Yeah, so मैं कहाँ से लाऊंगी? I don't have 10,000 in my pocket right now, तो मैं 1.5 लाख कहाँ से दूंगी? मेरे लिए रू का शूट वाज अ शूट जिसमें मेरे को बहुत मजा आया। एक तो इतनी कोल्ड प्लेस एंड वी वर शूटिंग लाइक 5 AM से लेकर के रात। मेकअप इज लाइक अ लक्ष्मी फॉर गर्ल्स। अच्छा, इतना रिसर्च करा है? हाँ, मेरे बड़े भैया थे, ही वाज सिंगर, ही इज अ सिंगर, है ना। तो ही सेड कि आई वांट टू टेक यू फॉर अ म्यूजिक वीडियो, कैन यू जस्ट। Ups and downs, ebbs and flows, peaks and valleys. यही होती है शायद एक लाइफ की डेफिनेशन। इवन अ हार्ट इज नॉट अलाइव टिल इट इज नॉट बीटिंग। जब हमारा दिल धड़कता है, जब उसकी भी वाइब्स ऊपर और नीचे होती, तभी तक हम जिंदा है। और जब वो एक स्ट्रेट लाइन पर आ जाता है, सो इवन द डॉक्टर सेज कि वी कांट डू एनीथिंग नाउ। यही है लाइफ। लाइफ के स्ट्रगल्स, लाइफ की हैप्पीनेस, सॉरोस, टीयर्स और बहुत कुछ चीजें हैं जो हमें मिलती हैं रोज, और हमें एक नई उम्मीद देती है कि हमें कल दोबारा आना है, दोबारा खेलना है, दोबारा जीतना है। सो विद अस वी हैव टुडे मिस जानवी शिवरानी, a very famous actor, and I must say that she is very young with lots of experiences and expertise. So we are fortunate enough to have Janvi in our show. So stay connected to us. और एक और चीज मैं जरूर बोलूंगी जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप प्लीज हमें सब्सक्राइब करें और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स हमारे साथ जरूर शेयर करें, as they help us in growing and knowing each other better. So stay connected and keep watching us. हाय जानवी, हाय, कैसे हो आप? मैं बढ़िया, हाउ आर यू? इवन आई एम गुड। और कैसा लग रहा है आपको यहाँ आकर? बहुत अच्छा लग रहा है एंड थैंक यू सो मच, आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम डिस्कस कर सके एंड लेट्स गो फॉर इट। yeah, that's your gratitude, you can say, like. Okay, so before we begin, like, just to get an insight about you कि जानवी कैसी है, ठीक है? Just to know that we'll have an ice breaking session, right? कुछ छोटे से क्वेश्चंस होंगे, छोटे से आपके सवाल, जवाब होंगे आपके उसके लिए। सो द फर्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू बिगिन विद दिस कि कौन सा इमोजी आप बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करते हो? इमोजी या लाफिंग वाला? ओके। आई एम अ पर्सन जो बहुत ज्यादा लाइक फ्रैंक रहता है और एकदम चिल रहता है, तो या ऑफ कोर्स यू कैन से बहुत ज्यादा कुछ भी बात पे हर एक चीज में हा वाला। चलो, लवली। नेक्स्ट, योर फेवरेट टॉय एज अ किड? फेवरेट टॉय एज अ किड? अ पांडा। पांडा? अरे यार, दैट्स लवली। वो बहुत, सच में बहुत क्यूट होता है पांडा विद द बैम्बू, राइट? बट यू बिलीव कि आप एक गैदरर हो या आप एक हंटर हो? गैदरर और हंटर? आई कैन से आई एम अ हंटर। हंटर? या, ऐसा आई सर्च फॉर थिंग्स एंड जब मुझे वो चीजें मिल जाती है, सो आई जस्ट ग्रैब देम एंड हैव इट। Opportunities also. Opportunities, Yeah. yes. So I'm like a hunter. हाँ, शायद आप बोल सकते हो कि आजकल हंटर होना ही, मतलब चॉइस शायद यही है हमारे पास में, isn't it? Okay. This gen is something like we have to be a hunter. Yeah. Agreed. Suppose ऐसा होता है कि you are given an opportunity to give a new name to our planet. Planet? हाँ, जो अर्थ है हमारा, हाँ, है ना? हाँ. उसको एक नया नाम अगर आपको देना है, जिसको हम पृथ्वी भी बोलते हैं, हाँ. क्या नाम देना चाहोगे आप? अर्थ को मेरे अकॉर्डिंग तो अर्थ ही रहना चाहिए, बिकॉज इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल नेम फॉर इट एंड इसको लोग इसी चीज से जानते हैं कि इसकी प्योरिटी, इसमें नेचुरलिटी जो भी है वो बहुत ज्यादा है।
ऑल्दो अभी बहुत ज़्यादा चीज़ें बढ़ चुकी है, लाइक ग्लोबल वार्मिंग और लोगों की वजह से बहुत चीज़ें मेल्ट हो रही है, दे आर कटिंग ऑफ द ट्रीज. सो या दैट इज नॉट गुड फॉर आवर अर्थ, but earth is just like a peaceful thing, so I don't want to change any kind of name. Earth should be Earth Earth. should be Earth. कुछ Like चीजें Janvi होती- should be Janvi. right, no substitute, right? Yeah. Okay. आपने कभी कोई स्टेप लिया क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए? लाइक यू आर सेइंग नो, ठीक है यार, देखो मिलियंस ऑफ ट्रीज आर बीइंग कट डाउन एवरी टाइम, तो आप हमेशा जाकर के चिपको आंदोलन नहीं शुरू कर सकते. यू कैन नॉट स्टैंड नेक्स्ट टू अ ट्री और उसको बचाओ टाइप. लेकिन आप अपने एंड पे कुछ करते हो क्या? फॉर मी इट्स जस्ट लाइक कि अगर मुझे कहीं पे भी मौका मिलता है, इवन दो मैं जैसे ट्रीज, लाइक आई ईट फ्रूट्स अ लॉट, एंड देन मुझे फ्रूट्स के अंदर जो सीड्स मिलता है ना, आई रोज देम एंड प्लांट कर लेती हूँ मैं उनको, कि भाई कहीं ना कहीं मुझे ऐसा रहता है, मैं बचपन से इस चीज में बहुत ज्यादा फॉन्ड ऑफ इट रहा है कि मेरा भी एक खुद का ऐसे गार्डन सा होना चाहिए एंड प्लांट्स होने चाहिए उसमें बहुत सारे रोजेस, फ्रूट्स एंड ऑल दैट. तो हाँ, वो चीजें इज समथिंग लाइक मैं अपनी साइड से वो चीजें जरूर करती हूँ. हाँ, बट मैं वो चीज नहीं इतना नहीं कर पाती हूँ, है ना. कोई एक पर्टिकुलर वर्ड जिसको प्रोनाउंस करने में यू स्ट्रगल अ लॉट? पर्टिकुलर वर्ड जिसको प्रोनाउंस करने में आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ा हो या करना पड़ता है, पड़ता था? लाइक प्रोनाउंस, इट कुड बी एनी वर्ड. स्किज़ोफ्रेनिया जैसे एक वर्ड होता है. स्किज़ोफ्रेनिया. हाँ, कई बार लोग साइकोलॉजी भी प्रोनाउंस नहीं कर पाते ठीक से. हाँ, लेकिन मुझे प्रोनाउंसिएशन में कभी भी कुछ इशू नहीं आया. देयर वाज अ वर्ड जो इंग्लिश का सबसे लॉन्गेस्ट आई गेस लेटर या वर्ड है, इवन दो मैंने अभी रिमाइंड नहीं हो रहा वो वर्ड, फिर वो उसको स्पाइनेटनसली काइंड ऑफ ऐसा कुछ वर्ड है वो. ओके. अब वो वर्ड मेरे से नहीं बोला जाता अब. सो एक्टिंग के टाइम पे कभी कोई वर्ड आया हो? कभी कोई? हिंदी एक्चुअली हिंदी बहुत ज्यादा मेरी मैस है. जब भी मतलब मुझे बोला जाता है कि आप पढ़ो आज्ञाकारी, तो मैं उसको आज्ञाकारी बोल देती हूँ. मतलब मेरे हिंदी इज नॉट दैट गुड ना, मैं हिंदी का बोलना कुछ और चाहती हूँ और निकल मेरे से कुछ और जाता है. तो हाँ, हिंदी में दिक्कत आती है, बट आई एम वर्किंग ऑन इट बिकॉज ऑफ कोर्स इन माई फील्ड इट्स ऑलवेज, आपको बहुत ज्यादा हो सकता है आपको कोई ऐसा फिक्शन कैरेक्टर मिल जाए जिसमें आपको प्रॉपर प्रभु वाली भाषा यूज करनी पड़ जाए, सो यू हैव टू गो फॉर शुद्ध हिंदी. Right, agreed. Okay, so Janvi, just tell something about yourself as a kid and when you grew up, और ये जर्नी आपने कैसे क्या स्टार्ट करी? My journey, when I was 15, so I started from that age of mine. मैंने तब 15 years की एज में अपना करियर स्टार्ट करा. लाइक I was not into modeling and acting at that time. उस टाइम पे थोड़ी circumstances was not good. My father got into mental issues. So I was the only child in my family, and मेरी मम्मा was like housewife. She is a housewife right now as well. तो 15 की एज में जब मैं थी और जब ये सारे circumstances हुए थे, we were on rent. तो मम्मी और मैंने दिल्ली जाके, हम दोनों ने दिल्ली जाके बहुत सारी ज्वेलरीज लेकर आए एंड हम लोगों ने उन ज्वेलरीज का लाइक फोटोज वगैरह फ़ोन से क्लिक करके, एंड आई यूज्ड टू अपलोड इट ऑन इंस्टाग्राम, मीशो एप्लीकेशन एंड ऑल दैट एप्लीकेशन जो ऑनलाइन शॉपिंग की होती हैं. तो हम लोगों ने वैसे प्रोग्रेस करा एंड हम लोग उसी से अपने सारे बिल्स कर पाते थे. मैं खुद की पिक्चर्स खींचती थी. तो वो इतना प्रॉफिटेबल था आपके लिए कि? इतना प्रॉफिटेबल, लाइक we were only earning 12,000 to 10,000. Like meeting your ends, that's it. Yeah, that's it. Rental and as well as our needs. ना? तो वो चीज़ उस टाइम पे हुई थी. मैं खुद ही अपनी पिक्चर्स क्लिक करती थी ज्वेलरी पहनकर और इंस्टाग्राम और बाकी सारी वेबसाइट्स पे डालती थी. और मेरे जो फ्रेंड्स लोग थे, they were like motivating me a lot कि तू कर सकती है. और मेरी मम्मा, शी इज़ द वन, अगर वो मेरे साथ नहीं होती तो आज मैं आपके आगे नहीं होती. शी इज़ समथिंग जो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है. आई डोंट हैव फ्रेंड्स, आई हैव हर ओनली इन माई लाइफ. आई बिलीव दैट शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, है ना. देन आफ्टर दैट मैंने 16 की एज में जब मैं आई, लाइक आफ्टर 1 year, मेरा एक फ्रेंड था जो बहुत पहले हम लोग कनेक्टेड थे, लाइक 8th 9th क्लास में कनेक्टेड थे. तो at that time he called me और he said, जानवी तू मॉडलिंग क्यों नहीं करती है? तो मैंने कहा I am not interested in that is not my field.
तो कहता कि नहीं, यू शुड गो फॉर इट, है ना. तो देन ही कॉल्ड मी, जल्दी से आ जा एंड गिव ऑडिशंस. एक पिंक सिटी सीजन्स करके था पेजेंट. तो मैंने कहा ठीक है, और मैं जैसे तैसे रेडी होकर आई वेंट देयर. मैं वहाँ पहुंची, मैंने ऑडिशन दिया, मेरा सिलेक्शन हो गया. दे आस्क्ड मी सम ऑफ द थिंग्स अबाउट लाइफ, और मैंने बहुत ट्रूली जवाब दिया उन चीज़ों का. तो दे लाइक्ड माय पर्सनालिटी इन दैट वे. तो जैसे ही वो चीज़ हुई, पिंक सिटी सीजन्स हुआ, मैं टॉप 5 तक पहुंच गई. सम ऑफ द थिंग्स वर मेस्ड बाय मी, आई थिंक बाय मी एज वेल, बाय देम एज वेल. तो टॉप 5 से आगे बढ़ नहीं पाए. देन मुझे ऐसा पता नहीं क्यों रियलाइज हुआ कि मॉडलिंग इज नॉट फॉर मी. तो मेरे पास एक लाइक मेरे क्लासमेट का बड़े भैया थे, ही वाज सिंगर, ही इज अ सिंगर, है ना. तो ही सेड कि आई वांट टू टेक यू फॉर अ म्यूजिक वीडियो, कैन यू जस्ट. मैं कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. फर्स्ट म्यूजिक एल्बम. हाउ ओल्ड वर यू? हाँ, आई वाज जस्ट 17 and half. हाँ, तो उस टाइम पर मैंने कर लिया. एंड उस वाले म्यूजिक वीडियो से मुझे एक कह सकते हैं उड़ान मिली. उसके बाद कंटिन्यूसली मेरे पास एल्बम्स आए, फिल्म आई. एक मेरी शॉर्ट फिल्म रूह के बारे में तो खैर आप जानती ही हैं. और रूह के अलावा भी एक फिल्म मैंने करी है. इट्स अ राजस्थानी फिल्म एंड इट विल कम लाइक इन अप्रैल मंथ ऑफ दिस ईयर, अप्रैल और मई. तो या इट्स इन कमिंग. एंड मैंने बहुत सारे म्यूजिक एल्बम्स किए, और ये सब मतलब मेरी जर्नी ऐसी रही है कि थोड़ा अप्स एंड डाउन्स रहा. मेरे स्कूल में दिक्कत आई, मेरे कॉलेज में जब मैंने एडमिशन लिया तब दिक्कत आई. मतलब मेरा कभी लाइफ एकदम स्ट्रेट नहीं पहुंचा, हर चीज़ में स्ट्रगल लगा, हर एक चीज़ में. एंड आई फील कि अगर आप कुछ चीज़ करते हो तो ही आप एक्सपीरियंस लेते हो, आप एक लर्नर बनते हो, और आप उस जगह पे पहुंच पाते हो जिस जगह पे आपको पहुंचना है. So yeah, this was my journey and more to come. Exactly. So like how you balance between your professional life and then still like you are very young, you might be pursuing with your education everything. तो आप दोनों चीजों को कैसे बैलेंस आउट करते हो? And you told कि like when you were 15 मतलब कौन से क्लास में रहोगे आप उस टाइम पे? I was in 10th class. Class 10th. Yeah. 10th you started helping your parents with all these things, right? I am the only one जो घर में earn करता है. You are the earning member of your family, right? Yeah. तो कैसे आप बैलेंस कर पाते हो चीजों को, वो भी पढ़ाई के साथ में? हाउ यू डू? लाइक ऐसा है कि पढ़ाई और वो जब चीज़ दोनों चलती है तो थोड़ी बहुत मेस्ट होती है. हर एक की लाइफ में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हैंडल करना थोड़ा टफ है. लेकिन जब ऐसा होता है कि मेरे को ऐसा लगता है आई एम समवन जो सब चीज़ कर सकती है, मतलब आई हैव दैट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस. क्योंकि मैंने इतने स्ट्रगल्स देखे अपनी लाइफ में, रोता हुआ, डिप्रेशन देखा. आई वॉज इन डिप्रेशन फॉर लाइक 6 to 7 months कंटिन्यूसली, और मेरी मेडिसिन भी चल रही थी फॉर इट. तो मैं ये सोचती हूँ कि मैंने अगर वो सारी चीज़ें देख ली ना, तो इट्स जस्ट लाइक अ पढ़ाई करनी. आई एम इन फर्स्ट ईयर राइट नाउ. तो साथ में इट्स जस्ट लाइक जैसा एग्जाम है, एग्जाम के साथ आई एम मैनेजिंग ऑल दैट थिंग्स. एंड देन टॉकिंग टू माई प्रिंसिपल एंड सेइंग कि मैम आई नीड लीव for my shoots and all things. So she says, she is a very supportive principal of mine. Okay, so they support you. Yeah, they support me. They are like कि हाँ हमारे कॉलेज से कोई तो है. She's doing a lot. हाँ, हमारा नाम कर रही है, आगे भी करेगी. नाम रोशन कर रही है. Exactly. Right. So your mother is your supporting pillar. Yeah, she exactly, is. right. And my Kana ji as well. I believe in him. अच्छा, कान्हा जी में आपका बहुत ज़्यादा विश्वास है. बहुत ज़्यादा. ऐसा है कि अगर मैं, एक तो मेरी माँ एंड देन मेरे कान्हा जी, इन दोनों ने मुझे बहुत चीज़ें दी हैं. मतलब अगर मेरी लाइफ में आज कुछ बुरा हुआ है ना, एंड आई एम सेइंग हिम कि कान्हा जी मेरे साथ कुछ बुरा हुआ है, आई नीड योर सपोर्ट एंड सॉल्व दीज थिंग्स. तो ही इज़ लाइक सेकेंड डे वो चीज़ सॉर्ट हो जाती है मेरी. पता नहीं, आई बिलीव इन हिम अ लॉट, और वो सब चीज़ें मैंने देखी हैं. एंड इट्स बिन लाइक 3 to 4 years मैं डेली मंदिर जाती हूँ और मैं डेली वर्शिप करती हूँ. तो ऐसा कोई इंस्टेंस कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम आया, यू वर स्टक एंड देन यू फाउंड कि यार इतना इजीली चला भी गया ये प्रॉब्लम, कुछ हुआ ऐसा कभी? कितना फर्म बिलीफ आपका फेथ आया? मुझे ऐसा लगा था, और मेरी मम्मा को भी सेम इंस्टिंक्ट लगा था कि अगर मेरे पापा ने अर्न नहीं किया तो देन व्हाट विल हैपन. हम दोनों का ऐसा था कि we'll be like on road, हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, बिकॉज ही इज द ओनली वन जो अर्न कर रहा है.
तो पापा एकदम से मेंटली डिप्रेस्ड हो गए एंड ही स्टॉप्ड वर्किंग एंड कुछ भी नहीं बचा हमारे पास। फिर उसके बाद 1 साल के अंदर मैंने मतलब ये देखा कि आफ्टर दैट 2 months, 2 महीने थोड़े स्ट्रगल में गए। 2 महीने के बाद ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी आ जाती थी। फिर मैं जॉब भी करती थी बीच में। आई वॉज वर्किंग इन अ कंपनी डिजिटल मार्केटिंग। तो मैंने जॉब भी करी, मैंने ये एक्टिंग फील्ड पकड़ ली। एंड देन मुझे ऐसा लगता है कि अगर मतलब एक्टिंग में भी मैं हूँ ना, तो जो भी मतलब मेरे प्रोजेक्ट्स है, मैं चाहती हूँ कि मुझे एक अच्छा सा प्रोजेक्ट मिल जाए और मैं उनसे वर्शिप करती हूँ, बस मेरे कान्हा जी अब मुझे इतना अच्छा प्रोजेक्ट दिला दो। तो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट मुझे मिल जाता है विद हिज लाइक blessings. ही इज विद मी, ही इज लाइक एवरी टाइम आई फील अभी भी वो मेरे साथ है। ही इज सिटिंग हियर एंड लिसनिंग टू मी एवरी टाइम। Achha, Yeah. right. So like, okay, so this is your all journey till date, right? जैसे कि अभी आपने बोला that you are just in your first year of your graduation. Yeah. Too young, right? 19. हाँ, and साथ में ठीक है आपने काम भी करना शुरू करा everything, but have you taken any formal कुछ training वगैरह कहीं से कुछ लिया अभी तक आपने? Training like for acting? Maybe for acting, modeling or whatever like you are doing. मैंने ट्रेनिंग नहीं ली, मैंने एक्टिंग स्कूल करा है अपने कॉलेज से ही। अच्छा। हाँ, वो मैंने किया था फॉर 3 to 6 months के बिटवीन का वो कोई कोर्स था एंड वो मैंने किया फॉर एक्टिंग। हाँ, एंड मॉडलिंग में इट वाज लाइक मैंने पिंक सिटी का जो पेजेंट किया था उसकी 7 days की वर्कशॉप थी। तो 7 दिन तक कंटिन्यूसली वो 6 inches वाली हील्स पहन के रेगुलर आगे पीछे तो वो Okay, so जो भी opportunities आई मैंने you सारी grabbed अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करी। and you learned out of it. या तो किसी पॉइंट पे लगता है कि नहीं यार I should have a diploma, degree, something I should have. हाँ, लगता है कि मैं भी जाऊं फिल्म सिटी या इधर उधर और कुछ ना कुछ मुझे मेरा दिल ट्रेन करता है कि मैं मतलब पहले एक बारी थिएटर करूं, थिएटर के बाद मैं मुंबई जाऊं फॉर स्ट्रगलिंग मोर इन दीज फील्ड्स। बट वही है कि मेरे को एजुकेशन हैंडल करनी है, मेरे को मेरा घर हैंडल करना है एंड वो सारी चीजें मुझे थोड़ा स्टॉप कर देती है इन सम वे, वो चीजें मुझे स्टॉप कर देती हैं। बट स्टिल आई विल गो फॉर इट। Okay, right. दैट इज इन माय माइंड। How would you define a good girl? अ गुड गर्ल, Yeah. अ गुड गर्ल शुड बी एक्सपीरियंस्ड। सबसे ज्यादा पहली इंपॉर्टेंट चीज, she should not act like she is a mature person, है ना? She should be mature but should not act like a mature person. Like अगर आपने मुझे कभी भी देखा होगा, आई एम वेरी चिल काइंड ऑफ पर्सन, आपको कभी नहीं लगा होगा कि ये जो चीजें अभी कॉन्वर्सेशन चल रही है जानवी की लाइफ में कभी पहले हुआ होगा, क्योंकि वो चीज दिखानी नहीं होती। आप अपने दिल में रखो, आप सारी चीजें खुद फील करो। एंड गुड गर्ल शुड बी लाइक पेरेंट्स को बहुत ज्यादा आप रखो चला के हमेशा अपने साथ, बिकॉज पेरेंट्स आर समथिंग जो आपकी पूरी लाइफ सॉर्ट कर सकते हैं। अगर आप डिप्रेशन में हो ना, यू डोंट नीड एनी काइंड ऑफ थेरेपी, यू नीड योर पेरेंट्स। And a bold girl? बोल्ड गर्ल शुड बी लाइक वेरी मच स्ट्रेट फॉरवर्ड। So like good girl होना, bold girl होना, definitely it could be one or two different angles for anyone. आप खुद को किस कैटेगरी में रखते हो? So I consider myself in a good girl as well as bold, because bold in a way क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा straight forward हूँ और मैं जो भी चीज़ें कर रही हूँ for me, my family and all that, तो उसमें बहुत ज़्यादा bold होने की ज़रूरत भी पड़ती है, because today in this generation you need to be very much bold towards people who are not good for you. So yeah, I consider myself in bold in that way. And You mold yourself yeah, according to situation कि जहाँ ठीक है अच्छा बनना है तो ठीक है, I can be good, हाँ, but शायद जहाँ पे मुझे कुछ स्टेप लेना है, exactly, stern step लेना है, तो I become bold that bold, way, yeah, right? yeah. So like ये जो पूरा आपका रहता है, आपका मीडिया का जो एक दुनिया है, you know, बहुत सारे इसके प्रॉज है, कॉन्स है, बहुत सारे। कभी आपको लगता है कि यार यहाँ पे नेपोटिज्म, बायसनेस, पार्शलिटी, ये सारे फैक्टर्स काउंट होते हैं? हाँ, होते हैं, बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल होते हैं, बिकॉज ना जो भी एक्टिंग में अगर हम बात करें, स्टार किड्स को बहुत ज़्यादा प्रोवाइड होती है चीज़ें ऑलरेडी, है ना? बट आई फील कि ऐसी बात नहीं है कि ऑलवेज अ स्टार किड कैन बी अ सुपरस्टार।
your acting depends a lot, your talent depends a lot. There are many people in this industry जो अपने टैलेंट से भी बहुत आगे बढ़ चुके हैं. सो आई कंसीडर टैलेंट भी मैटर करता है. स्टार किड्स को अपॉर्चुनिटीज जल्दी मिलती है और हमें स्ट्रगल करना पड़ता है. उनको शायद एक दिन में मिल जाती है, हमको शायद 30 दिन में मिलती है. Exactly. That is a difference which comes. Okay, have you faced? आपको कभी लगा कि यार this was not the right decision? हाँ. I was better. Yeah. लगा है मुझे. लगा था अपने कब? ब्यूटी पेजेंट में लगा था मुझे. अच्छा, where you talked about कि I was in top 5 and top 5. So ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बोलूंगी कि उनका डिसीजन गलत है. They might be seeing some things in that person. But I feel कि I gave my everything in that position and then got to know कि ये जो सब चीजें थी ये सब प्री प्लान थी एंड पेजेंट्स में ऐसा मैंने बहुत सुना है, मतलब आई हैव नेवर बीन इनटू इट, लेकिन मैंने सुना है, बहुत सुना है इनफैक्ट. और आजकल तो इतने सारे कॉन्टेस्ट होते हैं एंड दे ऑलवेज से दिस कि इट वाज ऑल डिसाइडेड. उनको पता था कि विनर कौन किसको होना है, रनर अप किसको होना है, लेकिन फिर भी लोग क्यों जाते हैं उसकी तरफ? इट्स जस्ट लाइक कि अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है. एक बोल सकते जरिया होता है पेजेंट से मॉडलिंग का सफर. एक प्लेटफॉर्म एक वो दे देता है आपको, मिल जाता है, वहां से आप चीजें ग्रैब कर लेते हो. एक ग्रूमिंग चीज जो होती है वो आप ग्रैब कर लेते हो वहां से. एंड देन आपको अगर मॉडलिंग इंडस्ट्री में आगे बढ़ना है तो यू शुड गो फॉर पेजेंट, आई बिलीव, है ना. तो थोड़ा प्री प्लान, प्री डिसाइडेड वो सारी चीजें थी वहां पर. बट मुझे ऐसा लगता है कि दैट्स देयर कॉल. सो यू डिडंट रिएक्ट? नो, आई डिड नॉट. क्यों? मेरे को लगा कि मतलब मैंने रिएक्ट बाद में किया, काफी टाइम के बाद, जब आई गॉट टू नो दीज थिंग्स कि ये सब प्री प्लान था. तो मैंने रिएक्ट किया दैट व्हाई इट वाज समथिंग लाइक, मतलब आपने ऐसा क्यों किया. तो दैट पर्सन सेड मी कि ये सब तो जजेस पे डिपेंड करता है एंड जजेस बताते हैं, जजेस हम बाहर से बुलाते हैं. तो मेरे को कुछ भी चीज़ फिगर आउट नहीं हुई. और मुझे ऐसा लगता है कि वो होता है ना, आप खुद करो लेकिन थोपो किसी और पर. तो अच्छा, हाँ, गॉट इट. बस वो ब्लेम गेम चलता गया कि मुझे क्या पता, ये तो उसका एरिया था, उसको क्या पता. गॉट इट. एज फैक्टर कभी एक हिंड्रेंस रहा क्या आपके लिए? एज नहीं, एज नहीं रहा. नेवर कि यार ये तो शायद अभी छोटी, इसको चलो रहने दो, कोई बात नहीं, विल टेक समबडी एल्स इन हर प्लेस. ऐसा कभी कुछ एज का कुछ इशू नहीं हुआ मुझे. लाइक मेरे को ऐसा लगता है कि पीपल से मी कि तुम तो 24-25 लगती हो, एंड आई फील नहीं यार, मैं इतनी बड़ी नहीं लगती. आई एम जस्ट 19 राइट नाउ. आई एम अ किड. डोंट कॉल मी 24-25. सो इट्स जस्ट लाइक माय बाय फेस आई लुक मैच्योर. बट ऐसा कभी मैं इतनी बड़ी नहीं हूँ. हाँ, एक इशू नहीं आया. बाकी मैं चाहती हूँ कि पीपल कंसीडर मी कि मैं बच्ची ही हूँ अभी. आई वांट बच्ची वाली चीज ना. बच्चे इज लाइक वेरी क्यूट. एक बहुत फेमस कहावत है, प्रोवर्ब जिसको हम बोलते हैं, कि जो धनुष से निकला हुआ बाण होता है और जो आपकी जुबान से निकले हुए शब्द होते हैं, यू नो, दे नेवर कम बैक टू यू. तब थोड़ा सा सोच के आपको बोलना चाहिए. ऐसा कभी कुछ हुआ आपके साथ में दैट यू रिग्रेटेड अपॉन, यार आई डिड बैड, मैंने शायद कुछ गलत बोला? मैंने ऐसा लगता है कि योर वर्ड शुड बी वेरी मच क्लियर और आपको बहुत ज्यादा सोचकर बोलना चाहिए हमेशा. तो मेरे साथ ऐसा जरूर हुआ है कि पीपल से बैड थिंग्स टू मी जो मेरे बहुत ज्यादा चुभ जाती है, एंड इट कम्स टू माई सेल्फ रिस्पेक्ट. तो मैंने कभी किसी को बहुत गलत कुछ नहीं बोला, बट हाँ, पीपल डू से मी. और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे पहले. आई वाज लाइक अ वेरी चिल पिल काइंड ऑफ पर्सन एंड बीइंग इन अ ग्रुप और बहुत ज्यादा फन, मस्ती करना एंड ऑल दैट. एंड आफ्टर दैट मेरे जब फ्रेंड्स मेरे साथ गलत कर लिए, बहुत ज्यादा गलत हुआ था फॉर मी, इज अ वेरी बिग थिंग. तो जब वो चीजें हुई उसके बाद आई फेल्ट कि देयर शुड बी नो पर्सन in my life as a friend. I believe no one is your दिल से दिल का कनेक्शन किसी का नहीं होता, किसी भी दोस्त का नहीं होता. तो ऐसा होता है ना कि अकेले रहना बहुत ज्यादा एक आप स्ट्रॉन्ग पावर होती है आपके अंदर वो चीज की. तो इट्स जस्ट लाइक कि लोग बहुत सारी चीजें बोल जाते हैं हमें, और हमें उन चीजों को फेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है. एंड फॉर लाइव्स वी थिंक फॉर इट कि मतलब यार उसने ये चीज बोल दी थी एंड इट हर्टेड मी अ लॉट.
तो मैं ये सोचती हूँ कि जिस पे गुजरी होती है वो चीज़, वो बहुत ज़्यादा सेफ रहता है। अगर मेरा आज एक दोस्त भी है ना, मैं उसको कुछ गलत नहीं बोलूँगी, बिकॉज चाहे उसने मेरे साथ कितना ही गलत किया हो, लेकिन मैं उसको गलत नहीं बोलूँगी, बिकॉज मेरे को ये चीज़ पता है कि हाउ इट वेंट। पहले जब मैंने अपने दोस्तों से ये चीज़ सुनी थी, माई फीमेल फ्रेंड्स, दे वर लाइक 10 years ऑफ फ्रेंडशिप, एंड दे क्या बोला? क्या बोला, दैट you like I don't want to share it right now, so yeah. That will do, that Yeah. will do. Okay, right. So like it never happened with you कि आपने कभी कुछ ऐसा बोला हो and नहीं, I never regret It it. never मैं अच्छा है, मेरे साथ अच्छी चीज़ है ये कि मैंने ऐसा कुछ भी किसी को नहीं बोला जो मैं रिग्रेट करूँ। right. Expectations क्या है और आगे? What do you think From about your future ahead? What all you're expecting? yeah, it's just like कि मैं खुद से ही एक्सपेक्ट करती हूँ सारी चीज़ें, और मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मेरे से एक्सपेक्टेशन है ना, तो मैं सब चीज़ें कर सकती हूँ। आई लुक इन मिरर और मैं ये चीज़ बोल देती हूँ कि भाई तू कर सकती है, यू कैन अचीव एनीथिंग। बहुत लाइक ऐसा है कि इफ़ यू वांट टू गो फॉर समथिंग ना, यू कैन अचीव इट, बट यू हैव टू बी वेरी मच पेशेंट अबाउट इट, एंड you have to wait for your success, and patience is the only key. I believe that patience is the only key to success. So मेरे को अपनी लाइफ से एक्सपेक्टेशंस तो बहुत सारी है, बट मेरे को लाइफ से ज्यादा मेरे से एक्सपेक्टेशंस। Right. Like just now you took the name, आपने बोला mirror. Yeah. तो मिरर के आगे खड़े होकर प्रैक्टिस सेशंस लेते हो आप? हाँ, एक्टिंग बहुत, मतलब मेरे को अगर कैसे कुछ कैसे perform करते हो? करना है, How you go about it? हाँ मतलब कोई भी, सपोज अगर मान लो भी आपने बोला कि you went for a short movie, yeah. right? और बहुत सारे होते हैं जनरली जो आप करते होगे, तो कैसे करते हो आप मिरर के सामने प्रैक्टिस? मिरर के सामने मैं खड़ी हो जाती हूँ, एंड मैं पहले तो खुद को देखती हूँ, लाइक आई एम लुकिंग प्रेटी। पहले तो एकदम ऐसा ऑरा बनाती हूँ मैं आसपास में कि भाई सुंदर लगने चाहिए, एंड देन जब मैं मिरर के सामने एकदम खड़ी हो जाती हूँ, और मेरा एक परफॉर्मेंस था, और नहीं, एक कंपटीशन था, और मुझे गंगूबाई का रोल करना था उसमें, अच्छा, आलिया भट्ट। और मैं ऐसे थी कि यार जब वो चीज़ परफॉर्म करनी है ना, तो बहुत अलग ही एटीट्यूड एंड ऑरा होना चाहिए, बिकॉज जो चीज़ आलिया भट्ट ने उस मूवी में करी है, नो वन एल्स कैन कॉपी दैट। सॉरी। सो उस चीज़ के बाद मैं मिरर में से खड़ी हुई, मैंने चेक किया, हाँ आई एम लुकिंग नाइस, देन आई वेंट फॉर दैट थिंग, लाइक कैन आई? हाँ, ऑफ कोर्स, यस। सो देयर वाज अ डायलॉग ऑफ इज्जत से जीने का, किसी से नहीं डरने का। सो तो सुन, इज्जत से जीने का, किसी से नहीं डरने का, ना पुलिस वालों से, ना मंत्रियों से, ना एमएलए से, किसी के बाप से नहीं डरने का। अरे जब शक्ति, संपत्ति, सद्बुद्धि ये तीनों ही औरतें हैं, तो इन मर्दों को किस बात का गिरी? बहुत बहुत एप्ट था, मतलब वो बोलते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। परफेक्ट, या। हाँ, नहीं, वेरी नाइस, लव्ड इट। सपोज इफ यू हैपन टू गेट अ बटन, यू नो, आपको मिलता है या तो रिवाइंड बटन या फिर यू गेट अ फास्ट फॉरवर्ड बटन ऑफ योर लाइफ, क्या लोगे? फास्ट फॉरवर्ड। फिर क्या करोगे? लाइक मैं ऐसे एकदम पहुंचना चाहती हूँ, एक बॉलीवुड सुपरस्टार बनना चाहती हूँ, एंड आई वांट टू सी माय मम स्माइलिंग एंड सेइंग मी तू मेरी लक्ष्मी, एंड आई एम वेरी मच प्राउड ऑफ यू। दैट इज माय थिंग कि मुझे वो चीज चाहिए, एंड आई वांट हर जो उन्होंने चीजें नहीं देखी है ना इन हर लाइफ, मेरे को वो चीजें उन्हें दिखानी है, लाइक वर्ल्ड टूर हो, खुद का घर, गाड़ी ना, एवरीथिंग। मुझे मतलब एक सक्सेसफुल लाइफ चाहिए फॉर माय मदर, नॉट फॉर मी, फॉर माय मदर। आई नीड दैट, बिकॉज उन्होंने ना मेरे अप्स एंड डाउन्स में मुझे से हक कर करके पकड़ के एकदम ना रखा है, और मतलब बहुत उनके जैसे आन लो, मैं तो ये बोलती हूँ, शी इज माय एवरीथिंग। राइट, तो रिवाइंड क्यों करना है, आप बताओ मुझे, अपने पास्ट को लेकर क्यों? नहीं, मे बी बहुत कोई लवेबल ऐसा कुछ आपका मोमेंट हो, मेमोरेबल सा मोमेंट हो, दैट यू रियली थिंक अबाउट कि यार आई शुड रीलिव इट। आर यू गेटिंग? हाँ, या, आई एम गेटिंग योर पॉइंट, बट आई फील जो चीजें हो चुकी है ना, उसको अपने दिल में रखो एंड गो विद इट, एंड मेमोरीज बनाते बनाते चल आगे। वापस क्यों जाओ? या, वापस क्यों जाना है? वो रिक्रिएट कर लो ना, वो चीज रिक्रिएट कर लो, अगर आपके पास पॉसिबिलिटीज हैं उस चीज को रिक्रिएट करने की। आई डोंट वांट टू लिव माय लाइफ, वो मेरी तो लाइफ अच्छी नहीं रही, स्टोरी इज वेरी बैड। नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड द ट्रॉमास, डिप्रेशन, स्ट्रेस दैट यू वेंट थ्रू,
है ना, मतलब और बहुत मेरे को ऐसा कुछ। लगता है उन चीजों से बहुत बहुत सीखी हूँ मैं। तो my state of mind, like I should not say, but my state of mind is 30 years old female. राइट। अच्छा, ऑल ऑफ अ सडन लाइक जब एक फुल स्टॉप सा लग गया आपके फाइनेंशियल सपोर्ट को जो आपका घर का था, सो लाइक खर्चे तो देखिए बहुत होते हैं, खर्चे नहीं रुकते हमारे, ठीक है ना, एंड स्पेशली व्हेन यू वर टू यंग एंड यू वर जस्ट इन योर क्लास 10th, सो हाउ यू, एंड इफ आई बिलीव देन यू आर नॉट फ्रॉम अ गवर्नमेंट स्कूल, यू नो, राइट, मतलब मुझे तो यही मैं लगता तो है, बहुत अच्छे स्कूल से। है ना, हाँ मैं वही बोल रही हूँ, बिकॉज वी हैव गुड स्कूल्स इन जयपुर। फीस स्ट्रक्चर, मतलब मैं आपको बताऊं, आज की तारीख में अगर एक मिडिल क्लास फैमिली का एक इंसान है, शायद एक इंसान की भी अर्निंग सफिशिएंट नहीं होती है इफ ही और शी वांट्स कि उसका बच्चा एक बहुत अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ना चाहे। यू नो द एक्सपेंसेस वेरी वेल, इजंट इट, ठीक है। सो हाउ यू मेट इट, किस तरह से आपने मतलब की, क्योंकि यार वो तो आपसे फी मांगेंगे, सेशन चेंज होगा, आपको नई बुक्स खरीदनी है, आपको स्टेशनरी चाहिए, मतलब हर चीज चाहिए आपको, तो आपने वो कैसे कैसे, हाउ यू सर्वाइव्ड दैट पॉइंट? नहीं कर पाई मैं एक्चुअली। मेरे 10th की फीस मैंने नहीं भरी, 11th की फीस मैंने नहीं भरी, 11th के एग्जाम्स मैंने दिए, पास होके 12th में भी चली गई। तो 10th की हाफ फीस, 11th की फुल फीस एंड देन 12th की स्टार्टिंग। तो मैंने अपनी प्रिंसिपल को बोला था कि मैम मेरा जो फी का इशू है आई कांट सॉल्व इट आउट बिकॉज इट्स 1.50 lakhs for like 1.5 year only. That was the total. Yeah, total 1.50 5 lakhs. Yeah, so मैं कहाँ से लाऊंगी? I don't have 10,000 in my pocket right now. तो मैं 1.5 लाख कहाँ से दूंगी? भाई, तो फिर my principal was like, कोई बात नहीं बेटा, I want you to go forward और मैं चाहती हूँ तुम बहुत अच्छा करो। अच्छा, मतलब like they helped you out when you were in 10th? नहीं, listen, पूरी बात। अच्छा, हाँ, okay. तो उन्होंने मुझे 12th की जून में ये चीज बोल दी थी कि गो फॉर इट और अपना 12th करो, बोर्ड्स क्लियर करो एंड देन कोई दिक्कत नहीं है, हमें फीस का कोई दिक्कत नहीं, कोई लोड नहीं है, ठीक है। एंड देन 12th हुआ तो प्रैक्टिकल्स का टाइम आया था, बोर्ड्स के जो प्रैक्टिकल्स होते हैं 12th में, है ना। तो प्रैक्टिकल्स के टाइम पे मेरी सुपरवाइजर ने मुझे बोला कि जानवी नो ड्यू का स्लिप लेकर आओ। I was like, no ड्यू का स्लिप कैसे लेकर आऊँ, बिकॉज आई डोंट हैव दैट। तो शी सेड कि प्रिंसिपल से बात कर लो। तो आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि मैम ने तो ये चीज बोली थी कि तेरे को तो कोई लोड नहीं है, तू आराम से अपना 12th कंप्लीट कर। तो मैं जब मैम के पास गई, her words were changed. She said, मैंने तो ऐसा कभी नहीं बोला एंड मेरे को तो मेरे 2 लाख रुपए चाहिए, 2.5 लाख रुपए। अच्छा, तब तक वो 2.5 हो चुके थे। मुझे मेरे 2.5 लाख रुपए चाहिए और जब तक ये नहीं दोगी तब तक तुम बोर्ड्स नहीं दोगी। I said कि I was crying in front of her and I said, ma'am, please don't do that with me. मेरा पूरा 1 year waste हो जाएगा। And I was from science stream. तो उन्होंने कहा कि I'm very sorry and I can't help you out with it. तो मैंने कहा कि ठीक है, मैंने बहुत ट्राई किया उन्हें कन्विंस करने का, बट वो नहीं मानी। एंड देन मेरा ना एक बहुत दिल था, एक होता है एक, जब 12th में एक गर्ल होती है तो उसको भी होता है कि मेरा फेयरवेल तो होना चाहिए अगर मैं स्कूल में हूँ तो फेयरवेल के टाइम मैंने उन्हें बोला, लाइक उस टाइम फेयरवेल होने वाला था हमारा अपकमिंग 3 to 4 days में। मैंने कहा मैम प्लीज लेट मी गो फॉर फेयरवेल ना प्लीज, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स चले जाएंगे, इसके बाद नो वन इज गोना मीट अगैन। तो शी सेड कि आई एम सो सॉरी अबाउट इट ऑल्सो, अगर मेरी फीस यहाँ नहीं है मेरे पास में तो फेयरवेल भी नहीं करने दूंगी तुम्हें। तो फिर नहीं हो पाया, देन माई 1 year वॉज वेस्टेड बिकॉज ऑफ हर। और फिर मैंने डमी करी थी, और जो मेरा 12th था वो मैंने डमी रिपीट करी थी एंड देन नाउ आई एम इन फर्स्ट ईयर। Okay, so like your 1 year it went as a waste. Yeah, it was wasted. हाँ, फेक प्रोमिसेस वैसे नहीं करने चाहिए। Exactly, अगर वो मुझे जून में बोल देती हाँ, तो फिर आप उसी टाइम पे you would have looked for an alternative, और बहुत सारे alternatives होते हैं। Exactly, isn't it? मतलब उससे भी बहुत cheap rates में आप कर सकते हो। Okay, so this is how you managed. Yeah. और okay, fine, right. I was not able to manage that. So हाँ, it went something like तो वही टाइम था कि you went in depression and all that, जब आपको पता चला कि डिप्रेशन का मैं अगर बात करूँ तो मैं 7 months के लिए कंटिन्यूसली डिप्रेशन में थी एंड मैंने मेडिसिन वगैरह ली थी बिकॉज एकदम अगर ना सिर्फ पहाड़ टूट जाता है एक इंसान के ऊपर। तो माई फ्रेंड्स डिड
that thing with me. Okay. And then स्कूल का circumstances हो गया, फिर financially circumstances हो गया, तो वो सारी चीजें एकदम मेरे प्रेशर कर गई मुझे, लेकिन मेरी मम्मा ने मुझे संभाल लिया एंड मेडिसिन ने भी मुझे संभाल लिया. Okay, so between all these memories, stories that you have, like you told, your mother has been always a protector for you, right? आपकी mentor, protector, guide. She always stands by your side. और इन सब के बीच में डांट भी तो जरूर खाती होगी. डांट मार भी खाती हो. कब? ये कब होता है? बहुत मार खाती हूँ मैं. अच्छा, मैं मार पता है कब खाती हूँ? जब मेरी मम्मा बोल रही है मुझे कि तू रोटी बना दे, एंड आई एम लाइक हाँ मैं बना दूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं खाना बनाने में बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ खाना बनाने में. लेकिन बोलते ना जोर आना किसी चीज में, कुछ लोगों को बहुत जोर आता है. लाइक नहीं यार प्लीज मुझे रोटी बनाने के लिए मत बोलो, और मैं वही चाटा खा जाती हूँ. तू रोटी नहीं कैसे बनाएगी, मेरी रोटी तो आज तू ही बनाएगी. तो और फिर बनाती हूँ चाटा खा के. बनाती हूँ चाटा खा के बनाती हूँ, लेकिन फिर मैं ये सोचती हूँ कितनी नकटी हूँ मैं उनकी बात पहले ही मान लेती. इट वुड हैव बीन बेटर. लेकिन ठीक है, कुछ चीजें हैं जो बिना चाटा के चलती नहीं है. एक खा लो उसके बाद फिर सारे वायर्स और कनेक्शन ठीक हो जाते हैं दिमाग में, फिर काम हो जाता है. मेरी मम्मा तो मतलब ऐसे है कि वो तो बहुत ज्यादा फ्रैंक है, एकदम ऐसे तूने मेरा काम नहीं किया ना, नाउ अगर मतलब तुझे अगर कुछ चीज नहीं दिखी, लाइक यू माइट बी लाइक आद्विका के साथ भी ऐसा होता होगा कि शी इज सेइंग मम्मा मेरा पेंसिल नहीं मिल रहा है, एंड यू से कि मैं ढूंढूं, और अगर मेरे को मिल गई तो दिस हैपेंस अ लॉट विद मी. और अगर मेरे को मिल गई तो उसके बाद भी मैं चाटा और डांट खाती हूँ उसके बाद भी. फॉर आवर पेरेंट्स वी आर ऑलवेज अ चाइल्ड, चाहे हम 60 साल के. हाँ, कितने ही बड़े क्यों ना हो जाए, will always remain that small kid for them, right? Okay, so recently अभी आपकी एक शॉर्ट फिल्म आई है with the title रू, right? तो उसमें जो आपने कैरेक्टर प्ले करा है, फाइन, मतलब बहुत सारा टर्बुलेंस देखा गया है उसमें, तो आपने खुद को कितना प्रिपेयर्ड करा उसके लिए? हाउ मच यू प्रिपेयर्ड योरसेल्फ? The thing is कि Ru is a very emotional kind of person, or it connects to my character as well. In my personal life, I am a very much kind of emotional person. So I feel कि वो जो कैरेक्टर था उसको मैं कनेक्ट बिल्कुल कर पा रही थी, उस कैरेक्टर को बहुत कनेक्ट कर पा रही थी मैं खुद से. तो her dead sister tells her कि मेरे साथ ये circumstances हुए थे in my past and I need you to know, तभी मैं अपने आप को salvage कर पाऊंगी. So आई बिलीव कि वो जो मूवी, वो जो शॉर्ट फिल्म थी, उससे मैंने ये सीखा कि हम लोग को बहुत ज़्यादा किसी चीज़ से डरने की बजाय उस चीज़ को फेस करना चाहिए, एंड वी शुड सपोर्ट दैट थिंग. हो सकता है नॉट एवरी एनर्जी इज अ नेगेटिव एनर्जी, देयर आर सम पॉजिटिव एनर्जीज एज वेल, एंड आई डू बिलीव इन स्पिरिचुअल थिंग्स. सो यू बिलीव इन जो भी हॉन्टेड चीज़ें होती हैं, हॉरर स्टोरीज जो होती हैं, या बहुत सच्ची घटनाएं जो होती हैं, इन सब पे बेस्ड, सो यू बिलीव इन ऑल दैट? या आई बिलीव, एंड एक्चुअली अगर मैं रू की बात करूं, अगर मैं उनके बिहाइंड द सीन्स की बात करूं रू की, तो मैंने बहुत ज़्यादा मस्ती भी करी है शूट पर. बहुत मतलब मेरे लिए रू का शूट वाज अ शूट जिसमें मेरे को बहुत मज़ा आया. एक तो इतनी कोल्ड प्लेस, एंड वी वर शूटिंग लाइक 5 AM से लेकर के रात के 11 तक. तो वो सब मस्ती, एंड मुझे 5 बजे 3 डिग्री सेल्सियस में पानी के अंदर उन्हें डाल दिया. सो हाँ, मतलब मैंने रू में बहुत मजा किया है. रू फिल्म के टाइम पे मैंने बहुत मजा किया है. या ओके, एवरीवन वाज कनेक्टेड टू, बहुत अच्छे लोग थे, यू हैड गुड, मतलब फॉन्डेस्ट मेमोरीज ऑफ योर लाइफ, राइट? इट वाज लाइक अ फैमिली एक्सपीरियंस आई कैन से. तो उसमें जो सुपर नेचुरल एलिमेंट्स आए थे, राइट, कभी स्ट्राइक करता है आपको ऐसे कि यार मेरे को कुछ पावर मिल जाए, है ना, कुछ ऐसी हॉरिफिक पावर मिल जाए व्हिच आई कैन यूज अगेंस्ट द पीपल हु हैव ट्रबल्ड मी इन द पास्ट? ऐसा कभी सिचुएशन आए, उसका फायदा उठाओगी क्या? देखो, वैसे मैं ऐसी हूं तो नहीं जो किसी पे भूत छोड़ दे, बट हाँ अगर मौका मिले, इफ आई गेट अ चांस कि मतलब मेरे पास कोई ऐसा है और दैट लाइक अ जिन, जो हुकुम आका, तो मैं ऐसे हाँ उस इंसान को जाके ना परेशान करके, उसने मुझे बहुत परेशान किया, उसको जाके बता के आ कि जानी को परेशान करना तेरे को बहुत भारी पड़ जाएगा. सो हाँ, ऑफ कोर्स मैं यूज करूंगी, भूत छोड़ दूंगी उस पर चिपटा दूंगी. राइट, ठीक है, रिवेंज लेना एट टाइम्स इज नॉट रॉन्ग. मुझे शायद ऐसा लगता है कि
ठीक है, जो हमारे साथ जो बुरा कर रहा है वो तो कल्प्रिट है ना, लेकिन बीइंग अ विक्टिम, अगर मैं आंसर बैक नहीं कर रही हूँ तो मैं भी एक कल्प्रिट ही हूँ, बिकॉज आई एम अलाउइंग दैट पर्सन कि तुम इतना मुझे वो करो, अग्री, बट है ना। रिवेंज आई फील दैट इज नॉट माय थिंग। नहीं, एक लिमिट तक आई थिंक इट्स ओके टू गो विद इट, जहाँ पे आपका ईगो, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट, यस, वो सारी चीजें जहाँ पर आए तो फिर आंसर बैक, फिर भूत भी छोड़ने पड़े तो छोड़ दो। Okay, so like we have few situational questions for you. कुछ है light moments वाले questions हैं. So you have to describe. Are you ready for it? Yeah. Okay, you describe your favorite color without taking its name. Describe my favorite color without taking its name. जिंदगी बहुत वैसी हो जाती है उस कलर जैसी जब हमारे पास ट्रॉमास और डिप्रेशंस और सारी चीजें आती हैं. Okay, तो जिंदगी. Now you have to guess. I have to guess. Black and white. Black and white, mix of that. Grey color. Grey color. Oh, wow. Grey color is my favorite color. Okay. अच्छा, कलर मूवी से वो ब्लैक एंड व्हाइट हो जाती है जिंदगी. ठीक है. सपोज आप किडनैप हो गए हो, तो रेस्क्यू कैसे करोगे खुद को? मैं सबसे पहले तो उस किडनैपर को बोलूंगी कि भाई तूने गलत बंदे को किडनैप कर दिया है, मैनिपुलेट करूंगी उसको बहुत गंदा. लाइक ऑफ कोर्स किडनैपर ने मुझे किडनैप कर दिया, ही इज आस्किंग मी फॉर मनी एंड आई एम रैंसम. किससे मांग रहे हैं पैसे यार, तू सोच तो ले. अमीर को जाके और जाके कुछ ऐसे इंसान को ढूंढ और उसको किडनैप कर और उसको बोल कि मेरे को लाके 2 लाख 3 लाख रुपए. मैं मेरे पास तो कुछ ही नहीं है, निठल्ले को तो कितना खराब किडनैपर है. योर होमवर्क इज जीरो. एग्जैक्टली. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ निठल्ले? मैंने वर्ड यूज कर लिया. निठल्ले मींस यूजलेस. या हाँ, इट विल गो. ओके, सपोज यू आर गिवन एन एलिफेंट एंड क्या करोगे आप उसके साथ में? एलिफेंट इज अ वेरी क्यूट काइंड ऑफ, मतलब एलिफेंट समझ रही हो क्या बड़ा होता है उसका साइज एलिफेंट, ठीक है. हाँ, यू हैव दैट. छोटा सा सॉफ्ट टॉय नहीं जिसको हक करके काडल करके बैठ जाओ. यू गॉट दैट एंड द सिचुएशन इज दैट यू कैन नॉट सेल इट. क्या करोगे उसका? एलिफेंट का कलर इज ग्रे. अरे यार, हाँ, यू स्टन मी. तो वहां मुझे बस उससे प्यार हो ही जाएगा. एंड अदर थिंग इज एलिफेंट इज अ वेरी क्यूट क्रिएचर क्रिएटेड बाय गॉड. तो उसको मैं नहीं बेचूंगी. मेरा आप बोल रहे हो ना डोंट सेल इट वाला भी चीज है, बट अगर मेरे पास आ भी जाएगी ना वो चीज तो मैं उसको कभी भी सेल नहीं करूंगी. उसका बहुत टेक केयर करूंगी. उसको ऐसे क्यूट से ऐसे कुछ बना के उसको मेकअप करूंगी उसका, और मैं एकदम प्यार दूंगी उसको बहुत ज्यादा. बिकॉज जो भी क्रिएचर्स होते हैं जो भगवान ने पेट्स बनाए हैं एंड एनिमल्स जो भी हैं, वो बहुत ज्यादा ऐसी चीज हैं जो हमें उनका केयर करना चाहिए. आई बिलीव because they don't have that powers जो हमारे पास है, but if we have, we should use that. You need to be kind towards it. Right? Okay. बहुत weird सा कोई statement, कभी कोई comment आपके पास आया हो, like you are there all on Insta, FB पे आप हो, तो comment करना तो बहुत एक बड़ा शौक होता है लोगों का. तो कोई weird सा बड़ा unusual सा comment आया है, मतलब शर्म में जाए कि खुद ही मुंह छुपा लो, ऐसा वाला कुछ हुआ? कम मेकअप किया करो. अच्छा. कम मेकअप किया करो. अच्छे नहीं लगते बहुत ज्यादा मेकअप करी हुई लड़कियां. तो माय रिप्लाई ऑन दैट थिंग वाज, इट इज माय मेकअप, माय प्रोडक्ट्स, माय फेस एंड एज वेल एज माय मनी. तो यू आर नो वन टू कमेंट ऑन इट. तो नाइस आंसर. मतलब गर्ल्स को मेकअप के लिए बोलना यार, थोड़ा तो सोचो. गर्ल्स हम लोग बनी ही मेकअप के लिए. और कहते हैं ना लड़कियां मेकअप जो करती है ना, उनके पास एक ऐसी पावर होती है कि दे आर कैरिंग देमसेल्व्स. वो तो है ही, बट प्लस अगर आप मेकअप करके रहते हो एवरी टाइम तो आपके आसपास पॉजिटिविटी रहती है. मेकअप इज लाइक अ लक्ष्मी फॉर गर्ल्स. अच्छा, इतना रिसर्च करा है? हाँ, मैंने. चलो, so thank you so much Janvi for being in our show Conversations. Thank you so much for inviting me on this show. Same here, had lot of light moments. मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें जो वाकई में इंसान को डिप्रेस कर दे, आपने इतने लाइट होकर के बताया. मतलब अदरवाइज आई एम अ वेरी इमोशनल पर्सन, है ना. मतलब मैं शायद ऐसी हूँ कि शायद जानवी नहीं, कोई और अगर मुझे सुना रहा होता, नरेट कर रहा होता, या शायद मैं कोई स्टोरी पढ़ रही होती, आई वुड हैव डेफिनेटली
cried. बट मेरे को बिल्कुल भी रोना नहीं आया आज, मतलब ये शायद मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, अचीवमेंट है मेरे लिए ये कि मैं रोई नहीं, एंड मुझे अच्छा लगा सुनने में विदाउट टीयर्स. एंड मुझे बहुत अच्छा लगा खुद को ओपन अप करने में इन फ्रंट ऑफ यू. सो यू आर वेरी कनेक्टेड पर्सन. थैंक यू सो मच. थैंक यू जानवी. थैंक यू सो मच मैम. So, Janvi, although people know you very well, right? So I just want कि you use this platform and give a very nice message to all our viewers so that they learn something कि आप कैसे defensive, protective बन सकते हो at the same time. So please. I would say जितनी भी situations आपकी life में आए, you have to face them. Because जो भी चीज़ें होती हैं ना, वो एक time limit के लिए होती है. Go for it and you can achieve anything in your life. Plus, अगर आप भगवान पे believe रखोगे, तो his hand on your head is always there. And respect your parents, माता पिता. So yeah, thank you so much. अच्छा. So Janvi, this is a small token of love, compassion for you, Yeah. right? And thank you once again. Thank you so much. Every day is a new day, और हर सनसेट जो होता है वो एक प्रॉमिस करके जाता है कि मैं कल सुबह दोबारा आऊंगा. So that is what I learned today after I explored into the life of Janvi. Struggles हर किसी की जिंदगी में होते हैं, लेकिन इतनी खूबसूरती से और इतना हंस के अपने स्ट्रगल्स को एक्सप्लेन करना, it needs lot of grit and at the same time lot of love and compassion towards your fellow partners. तो ये था मेरे लिए आज का लर्निंग लेसन. होप आपने भी बहुत कुछ आज के इस सेशन से सीखा होगा. सो विद दिस आई वुड लाइक टू टेक अ लीव. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा. थैंक यू वंस अगेन.